ओम शांति। आज है 20 मई 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा मधुबन से प्रातः मुरली में मेन पॉइंट में हम बच्चों को कहते हैं कि आपको जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने हैं तो समय सफल करो, अवगुणों को निकालो, खान पान का इसमें समय बर्बाद मत करो। और बाबा ने आज ये भी कहा मेन पॉइंट में कि मनुष्य ने जो बहुरूपी शब्द में मेरे शब्द को सब जगह भगवान का रूप समझा है। मुझे इस समय बहुत कुछ काम करना पड़ता है, साक्षात्कार कराने पड़ते हैं। और बाबा ने आज ये भी कहा कि मेरे खातिर 8 घंटा दे दो और मेरे श्रीमत पे चलेंगे तो आपको सपूत बच्चे कह सकते हैं। और बाबा ने आज ये भी कहा कि पावन बनो तन मन धन के सफल करके, और 21 जन्मों का प्रारब्ध पाना है तो दिन रात कमाई करो। और बाबा ने आज ये भी समझाया कि अकाल तख्त नसीब वो है कोई दिल तख्त नशीन बनेंगे, अर्थात प्रकृति जीत और माया जीत बनना है। बाबा ने आज ये भी कहा कि संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मा शक्ति की उड़ान भरती रहो। तो आज देखो बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम दिल से प्यार से याद करते हैं और बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं और बाबा से सब शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर की भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा जो टोटल मुरली सुनाते हैं वो दिल से प्यार से सुनेंगे। आज बाबा मुरली के सार में हम बच्चों को कहते हैं कि अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो। अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो। जो अवगुण है, दुर्गुण है हमारे में, वो निकालो। खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में 2 प्रश्न उत्तर दिए बाबा ने। तो उसमें बाबा कहते पहले कि बाबा कहते हैं इस समय मैं बहुरूपी हूँ, ऐसे नहीं यहाँ जब मुरली चलाता तो परमधाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, बच्चों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है यह सब भगवान के रूप है। तो बहुरूपी शब्द से मनुष्यों ने कहा है कि ये सब भगवान के रूप है। और सेकंड प्रश्न उत्तर में बाबा ने कहा कि बाबा कहते बच्चे कभी भी डिसर्विस न करो, टाइम बहुत वैल्यूबल है, इस सोने में न गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। ये श्रीमत पन पालन करने वाले सपूत है। आज बाबा ने ये भी कहा कि बाप कहते शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। समझते हैं हम कौड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा कहते कि अपने से आसुरी गुणों को निकाल ईश्वरी दैव गुण धारण करो। आगे बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते हैं। आगे बाबा कहते कि गीता का भगवान कौन था, उनको न जानने के कारण झूठा कसम उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो। भगवान ने ऐसे तो कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्चे ने उस प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं तो मुरली चलाते हैं तो क्या परमधाम में भी है। बाबा कहते हैं इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, कितने बच्चों को भक्तों आदि को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्यों ने समझा कि सब रूप उनके हैं। बाबा कहते कि बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे, वो कभी डिसर्विस नहीं करेंगे। तुम बच्चों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए, काली माता का जो वहाँ बड़ा मान है। बाबा कहते बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है, ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। बाप तुमको अपना बनाते हैं, इसको भी बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस पर ब्रह्मा, उस पर ब्रह्मा पर नहीं। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते धंधा आदि भल करो। अगर पैसा काफ़ी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माता क्यों मारते हो।
हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ। बाप कहते हैं लाख करोड़ों कमाओ परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने, तुम्हारा एक एक पैसा ही ऐसा बनना है। इसमें भारत स्वर्ग बनता है, बाकी जो बचेगा वो तो खत्म हो जाएगा। बाबा कहते जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में लगाओ। यह बड़े से बड़े हॉस्पिटल है। कई गरीब बच्चे कहते हम 8 आना देते, मकान में ईंट लगा दो। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं और बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को मैं टच करके सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसा अनुभव करते हैं और थोड़ी देर शांति में बैठते बाबा जो धारणा और वरदान देते हैं वो धारण करेंगे। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में हम बच्चों को कहते हैं भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पावन बनाने के लिए तन मन धन सब सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा का हाथ हमारे सर पर है ऐसा अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा को वरदान लेते हैं। बाबा वरदान में हम बच्चों को कहते हैं अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। बाबा वरदान का एक्सप्लेनेशन देते हैं अकाल तख्त नशीन अर्थात सदा रूहानी नशे में रहती है। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्र रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती है। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रह दो तो कोई विघ्न या समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और मायाजीत बनना। लास्ट में बाबा ने स्लोगन में कहा है कि संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। आज बाबा ने मेन कहा है कि बहुरूपी शब्द से भगवान का सब रूप समझा है मनुष्यों ने। मुझे बहुत काम होते हैं इसी टाइम, और बाबा ने ये कहा कि मेरे खातिर आप 8 घंटे दे दो, मेरी याद 8 घंटे करो कम से कम, और सिर्फ बाबा की श्रीमत पे चलो। और ये जो 8 घंटे की श्रीमत देते हैं तो वो जो पालन करेंगे उनको ही बाबा सपूत बच्चे कहते हैं। और बाबा को कभी भूलना नहीं है, खान पान में टाइम वेस्ट नहीं करना है बाबा ने कहा, और पावन बनने के लिए तन मन धन को सफल करना है। तो देखो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम एक बार दिल से प्यार से याद करते हैं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।